हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। और अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का योग और घटाव किस चीज का यूज करके, नंबर लाइन की हेल्प से। ठीक है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप सबको आता है। ठीक है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे 3 + 2 कितना होता है, 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। कैसे पता लगा भाई, 3 है, काउंट करके देख लो। फिंगर्स पे काउंट करना सीखा होगा अपनी छोटी क्लास में, 1 2 3, और 2 अगर उसमें ऐड करना है तो 1 2, तो कितना हो गया, 5 तक जाएगा ये, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे ये ऐड करना आपने सीखा है। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर 3 में से 2 घटाना है तो कैसे करेंगे भाई, 3 है, 1 2 3, उसमें से 2 माइनस करना है तो वापस 2 1 2, तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल इंटीजर्स का तो आपको आता है, लेकिन नंबर लाइन का इस्तेमाल करके कैसे करते हैं वो हम सीख रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर हमारा इंटीजर है पॉजिटिव, अगर हमें मूव करना है राइट की तरफ, तो कब करेंगे राइट की तरफ मूव, राइट की तरफ मूव कब करेंगे, जब हमें बोला जाए कि भाई इससे इतना ज्यादा है या एडिशन हो। ठीक है, एडिशन हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, एडिशन हो, तब हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है एक। अब एक चीज आप समझ लेना, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं कि भाई जो सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, है कि नहीं, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर आपके सामने होता 3 + -2, तो इसको क्या लिखते आप। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसको क्या लिखते हैं। तो ये देखिए, दो साइन एक साथ आ गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो इनको कैसे लिखेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस और माइनस एक साथ आ गए, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, जो रिजल्टेंट साइन होगा वो माइनस आएगा। ठीक है, रिजल्ट में जो आंसर में, मतलब फाइनल जो इन दोनों की बजाय अगर एक साइन लिखना हो तो 3 - 2 लिखेंगे। ये यहां से पता लगा। अब देखिए कि अगर होता माइनस और प्लस, तब क्या लिखते, मतलब कहने का ये है कि 3 - एंड +2, तब भी 3 - 2 ही लिखते, तब भी माइनस ही आता। लेकिन अगर दोनों जगह होता माइनस माइनस, तो आ जाता प्लस। इसका कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि 3 - -2 अगर होता तो 3 + 2 लिख देते, और अगर दोनों तरफ प्लस होता तो प्लस आएगा ही। तो ये है अगर आपके सामने कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप उनके बदले लिख सकते हैं। दो साइन एक साथ आ गए तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये बहुत काम आने वाला है, आगे की क्लासेस में भी आपके बहुत यूजफुल होने वाला है। ये इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, 10th 12th तक ये काम आता रहेगा, तो इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई है आपके। चलिए,
तो अब क्या करना है आपको, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि यहाँ पे हैं। यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। नंबर लाइन का यूज करना है और तब ये इंटीजर्स आपको करने हैं ऐड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 9 प्लस माइनस 6 है, ठीक है। 9 प्लस माइनस 6 है, तो 9 और माइनस 6 को ऐड करना है। 9 और माइनस 6 को करना है आपको ऐड। अगर नॉर्मली ऐड करें विदाउट नंबर लाइन तो पता है, देखिए 9 और 2 सिंबल है प्लस माइनस, इनकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 6, और 9 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। कितना, 3 आ जाना चाहिए। अगर नंबर लाइन पे यही चीज हम करते हैं तो एक नंबर लाइन आप कर लेंगे ड्रॉ। क्लियर है। अब सबसे पहले 9 है तो आपको पता है 9 तक तो जाना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक इंटीजर चाहिए ही, नेगेटिव नहीं चाहिए होंगे फिर भी लिख देते हैं। अब क्या करना है आपको, अब देखिए बच्चों, सबसे पहला इंटीजर देखेंगे हम, तो 0 से शुरू करना है आपको, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 होगा जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर लाइन का इस्तेमाल करके, 0 से स्टार्ट करना है। और सबसे पहला इंटीजर आपको देखना है क्या है। सबसे पहला इंटीजर क्या है, ये है प्लस का 9। अगर माइनस नहीं लिखा तो उसको प्लस कंसीडर करते हैं। और अगर पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का 9 है, तो 0 से हम चलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर तो राइट की तरफ जाते हैं। कितने स्टेप्स चलना है, 9 कदम, 9 नंबर्स राइट की तरफ आप चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, 9 तक पहुंचेंगे, ठीक है। 9 तक तो पहुंच गए हम। तो पहला जो इंटीजर दिया है 9 वो आ गया यहाँ पे नंबर लाइन पे। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है -6, ठीक है। अगर ये माइनस की जगह +6 होता तो हम और राइट में ही चलते, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐड करना होगा -6। तो ये इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब 9 से हम 6 कदम नेगेटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट साइड चलते हैं, तो लेफ्ट साइड चलेंगे 6 नंबर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गए, इस पे 3 पे। तो ये जो है आपका, ये तो हो गया 9 प्लस 9 जिसको हम बोल सकते हैं, और ये हो गया -6, ठीक है। तो -6 हम लेफ्ट में आ गए, और जो आंसर आ गया है वो कितना आया है आपका, ये आ गया 3। 3 आ गया। अगर हमने नॉर्मली सॉल्व किया था तब भी तो 3 आया था आपका आंसर, है कि नहीं। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए जो पार्ट बी है वो बिल्कुल सिमिलर है, होमवर्क में कर लीजिए आप। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं बच्चों। पार्ट सी कीजिए फटाफट सॉल्व। तो बच्चों ये चीज हो गई क्लियर। अब सेकंड पार्ट जो है, इसका पार्ट बी होमवर्क के लिए है। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, तीसरा भाग करेंगे। पार्ट सी क्या गिवन है, -1 प्लस -7, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब एक चीज समझना कि दोनों ही इंटीजर हमें क्या दिए हैं, दोनों ही इंटीजर दिए हैं माइनस में, है कि नहीं। तो माइनस ज्यादा यहाँ पे यूज होगा।
तो मैंने ज्यादा माइनस के इंटीजर्स इस नंबर लाइन पे लिए हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करना होता है हमें? 0 से। तो 0 यहाँ पे है, चलिए 0 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ तक जाना है तो उसके लिए हम पहला इंटीजर देखेंगे। पहला क्या है? -1। तो -1 है, ये माइनस ये बताने के लिए हमें कि माइनस वाले इंटीजर्स की तरफ चलना है या प्लस वाले इंटीजर्स की तरफ। तो माइनस है, दैट मीन्स माइनस वाले इंटीजर की तरफ कितना? एक नंबर ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 गिवन है। ये देखिए, ये -1 आ गया। उसके बाद क्या ऐड करना है इसमें? -7। तो फिर माइनस का इंटीजर है, दैट मीन्स माइनस की तरफ चलना पड़ेगा हमें। तो माइनस की तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -7 कदम और चलना है, मतलब 7 इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे चलेंगे आप। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक आएगा। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे और ये आ जाएगा आपका -8। तो -8 क्या हो गया? आंसर हो गया इसका। कितना? -8। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से जो भी आप इंटीजर्स ऐड करेंगे वो करेंगे भाई उनके साइन के बेस पे कि इंटीजर नेगेटिव ऐड हो रहा है या पॉजिटिव। उससे पता लगेगा कि आपको लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ नंबर लाइन पे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसी के साथ देखिए, आप बिल्कुल जो पार्ट डी है वो खुद कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में कर लें। और इसके बाद पार्ट कौन सा करेंगे आप? पार्ट एफ करेंगे, ठीक है। पार्ट ई भी आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, सिमिलर पार्ट है एफ की तरह। पार्ट एफ करेंगे इसके बाद। चलिए ट्राई कीजिए और पार्ट एफ को सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट एफ। -2 है सबसे पहले, उसमें ऐड कर रहे हैं 8 और उसमें ऐड कर रहे हैं -4। ठीक है, तो चलिए एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो चलिए हम दोनों ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 0 से। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ पे जाना है? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास है -2। तो -2 की तरफ जाएंगे आप। क्या आएगा? -2 की तरफ जाएंगे 0 से, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। पहला इंटीजर तो हमने कवर कर लिया। उसमें क्या ऐड करना है? +8। भाई +8 है, माइनस तो नहीं है ये। तो +8 अगर करेंगे हम, तो यहाँ से कितने स्टेप्स, कितने इंटीजर हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा? 8। -2 से ही जाएंगे, 0 से फिर स्टार्ट नहीं करेंगे भाई। अब तो -2 पे पहुंच गए ना हम। तो -2 से हम राइट की तरफ चलेंगे 8 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 6 पे पहुंचेंगे हम। यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद भाई, उसके बाद 6 में ऐड करना है -4। तो फिर लेफ्ट की तरफ आएंगे। 4 पॉइंट्स 1 2 3 4। तो हम यहाँ से पहुंचे 2 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बस इंटीजर का जो साइन है उसको ध्यान रखते हुए आप नंबर लाइन पे अगर मूव करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब।
अभी तक हमें बोला जा रहा था कि नंबर लाइन का यूज करके इस्तेमाल करके सॉल्व करो, लेकिन अब नंबर लाइन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब 11 प्लस -7 है, तो इनको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जो भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे भाई ये टेबल काम आएगा आपका, पहला नंबर प्लस का है, ठीक है, दूसरा माइनस का है, ठीक है। तो दो साइन आप दिख रहे हैं, पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। इसी तरह पहला माइनस दूसरा प्लस का, तो भी माइनस लिखेंगे, लेकिन दोनों माइनस के हों तो प्लस आएगा, और दोनों प्लस के हों तो भी प्लस आएगा। ठीक है, ये साइन टेबल है, इसको याद रखें। और यहीं से हमें एक चीज और पता लगती है, दो नंबर्स दिए हैं हमें, ठीक है। अब देखिए जैसे 11 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। तो अगर पहला नंबर है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, जैसे यहाँ पे पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट दोनों को। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाव करेंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो भी ऐड करेंगे। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये दोनों नंबर के साथ साइन है वो है, और ये जो टेबल अंदर दिया है ये दो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, दो साइन एक साथ आ जाएं तो उनकी जगह क्या लिखना है वो चीज है, वो ध्यान रखना। और एक फाइनल चीज ये है कि जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो भी नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा वही आंसर पे आएगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हम घटा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा नंबर 11 है, 11 के आगे क्या है, प्लस का है, तो प्लस का ही आएगा। तो 11 में से 7 घटाना है, 11 माइनस 7 है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 पे जो सिंबल है वो आएगा प्लस का, क्योंकि भाई 11 पॉजिटिव है, 11 बड़ा है, इसीलिए। क्लियर है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस देखिए ये खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे नंबर लाइन का यूज नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, और उसके लिए जो ये टेबल है ये आपकी हेल्प करेगा, इसीलिए इस टेबल को अच्छे से आप नोट डाउन करें और रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करेंगे, आप इजीली कर पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।